नमस्कार, इनसाइडर लाइव का टॉप न्यूज वीडियो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का गुरुवार देर रात निधन हो गया। वो पिछले कुछ वक्त से बीमार थी। 96 साल की महारानी स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में रह रही थी। यहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। वे सबसे लंबे समय तक 70 साल तक ब्रिटेन की क्वीन रहे। अब प्रिंस विलियम 40 साल की उम्र में ब्रितानी सिंहासन के उत्तराधिकारी बन गए हैं। उनके पिता प्रिंस चार्ल्स अब किंग हो गए हैं। बिहार में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को बताया कि 2 चरणों में 10 और 20 अक्टूबर को मतदान होगा। प्रथम चरण का मतदान 10 अक्टूबर और दूसरे चरण का मतदान 20 अक्टूबर को होगा। इससे पहले बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार के 19 नगर निगम क्षेत्रों के मेयर और डेप्यूटी मेयर पद पर आरक्षण की कोटी जारी कर दी थी। 19 में से 7 नगर निगम क्षेत्र ऐसे हैं जिनके मेयर पद में उसी कोटी को रखा गया है जो 2017 में थे। गया में एक तरफ जहां पितृपक्ष मेले का शुभारंभ होने जा रहा है, वहीं पड़ोसी मुल्क की बड़ी साजिश को नाकाम ठीक एक रात पहले किया गया। गया पुलिस ने गुरुवार की देर रात चीन से आए एक संदिग्ध को पकड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के निर्देश पर एक होटल से चीन के व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जिस पर आरोप है कि वो भारत में जासूस बनकर आया है और खुफिया सूचनाएं एकत्रित करने की उसकी तैयारी थी। सीएम नीतीश कुमार की 2 दिवसीय दिल्ली दौरे के समापन के ठीक एक दिन बाद अब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली जा रहे हैं। हालांकि उनके साथ उनके पिता और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी होंगे। वैसे तो इसे पारिवारिक दौरा बताया जा रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव की दिल्ली में कुछ विपक्षी दलों के नेताओं के साथ मुलाकात की संभावना भी है। तेजस्वी के दिल्ली रवाना होने की खबर के बाद बिहार में सियासी हलकों में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तेजस्वी शुक्रवार की शाम दिल्ली रवाना होंगे। उनके 3 दिनों तक दिल्ली में रहने का कार्यक्रम बन रहा है। एशिया कप सुपर 4 के अंतिम मुकाबले में आज श्रीलंका का सामना पाकिस्तान की टीम से होगा। ये मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 पर खेला जाएगा। वहीं इसके बाद दोनों टीमों की भिड़ंत 11 सितंबर को एशिया कप 2022 के फाइनल मुकाबले में होगी। दोनों टीमों ने सुपर 4 के पहले 2 मैचों में भारत और अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। ये दोनों ही टीमों के लिए फाइनल से पहले वार्म अप मैच जैसा होगा। हिंदी सिनेमा की अब तक की सबसे महंगी फिल्म करार दी जा चुकी ब्रह्मास्त्र ने आखिरकार आज सिनेमा घरों में दस्तक दे दी है। निर्देशक अयान मुखर्जी को ब्रह्मास्त्र की कहानी को अपनी सोच से निकालकर पर्दे तक लाने में 11 सालों का लंबा समय लगा है। फैंटेसी और एडवेंचर जॉनर वाली कहानियां बॉलीवुड फिल्मकारों को बहुत कम अपील कर पाई है। हालांकि हॉलीवुड के इस जॉनर पर बनी फिल्मों का भारत कितना बड़ा बाजार है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में अयान मुखर्जी निश्चित तौर पर सबसे पहले बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने हिंदी सिनेमा के लिए कुछ अलहदा और खास करने की कोशिश की है। अयान की ये फिल्म कहानी के लिहाज से थोड़ी कमजोर रह गई है, लेकिन ये दर्शकों को एक कमाल का सिनेमैटिक अनुभव देती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब कर लें।